नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है मंथरा के पूर्व जन्म की कथा। मंथरा महारानी कैकेयी की सबसे प्यारी दासी थी, जिसके पैर टेढ़े, कान शरीर के आकार के हिसाब से बड़े, उसकी आंखें भैंगी और दांत बाहर को निकले हुए टेढ़े मेढ़े थे। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ था, किंतु भगवान राम की माता कैकेयी का पालन पोषण करने वाली वह धाय माता थी, इसलिए प्रभु राम उसको नानी कहकर बुलाते थे और उनके चरण स्पर्श करते थे। कभी भी मंथरा को उन्होंने दासी नहीं माना था। मंथरा ने ऐसे क्या पुण्य किए थे जिससे उसको सभी देवताओं सहित भगवान शिव के आराध्य साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम और उनके अंशावतार श्री भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को पालन पोषण करने और उनकी बाल लीलाएं देखने का अवसर मिला था। वह मंथरा ही थी जिसके कारण प्रभु राम को वन जाना पड़ा और इस तरह से वह राक्षसों के वध में उनकी सहायक बनी थी। मंथरा अपने पूर्व जन्म में कौन थी? दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद जब अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ अपने कुल परंपरा के अनुसार ही राज्य किया और राक्षस लोग उन्हीं परंपराओं के साथ रहे जो पूर्व में करते थे। फर्क इतना था कि राक्षस लोग भगवान विष्णु को भी आराध्य मानते थे और वहीं से शिव और विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त कर रहे थे, किंतु राक्षस होते हुए वैष्णव बनने के कारण उनके अंदर सद्गुण आ गए थे। ज़्यादातर लोग वैष्णव अर्थात शाकाहारी और नियमित संध्या पूजन करने वाले थे, अतः धर्म की वृद्धि हो रही थी और अधर्म समाप्त हो रहा था। जब भक्त प्रहलाद थोड़े बूढ़े हो चले तो उनका पुत्र विरोचन बड़ा हो गया और उन्होंने विरोचन को राजा बना दिया और स्वयं संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में पूरी तरह से संलग्न हो गए। महाराज विरोचन एक महान प्रतापी, वीर और दानशील राजा थे। उन्होंने दिग्विजय यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने गुरु शुक्राचार्य की मदद से 10 दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त की थी। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर उनका सिंहासन भी अपने अधीन कर लिया और त्रिदेवों को छोड़कर राजा विरोचन ने सभी को अपने अधीन कर लिया। महाराज विरोचन का नियम था कि वह सुबह उनके स्नान, ध्यान, संध्या वंदन के पश्चात जो भी याचक ब्राह्मण आते थे उनकी मनचाही मुराद को वह पूरी करते थे। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। उधर स्वर्ग छिन जाने से परेशान देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनसे त्राहिमाम करते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। भगवान विष्णु द्रवित हो जाते हैं और इंद्र को बोलते हैं कि एक धर्मपरायण राजा विरोचन, जिसने आज तक कोई पाप किया ही नहीं बल्कि आप जैसे शत्रुओं को हराकर उसने उन्हें जीवन दान दिया, तो भला मैं क्यों और कैसे उसका वध कर सकता हूँ। वह बहुत ही धर्मपरायण, दानी और कर्तव्यनिष्ठ राजा होने के साथ साथ मेरे परम भक्त प्रहलाद का पुत्र है और इसलिए मैं उसका अनिष्ट कभी भी नहीं कर सकता। फिर प्रभु, मेरे इतनी तपस्या के बाद जो इंद्र पद दिया है वह किस काम का? अगर हम उसका भोग भी ना कर सके तो इसका कोई उपाय बताइए। प्रभु विष्णु ने उपाय बताया कि विरोचन बहुत बड़ा दानी है। सुबह जो भी उसके पास याचक जाता है खाली नहीं लौट सकता। आप सुबह ब्राह्मण भेष में जाकर स्वर्ग मांग लीजिए। और उपाय बताकर प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः योग निद्रा में चले गए। इंद्र ने सुबह ब्राह्मण का रूप बनाया और विरोचन जहाँ पूजा कर रहा था वहीं अलग जगा दी और फिर जब मांगो शब्द सुना तो इंद्र के मन में कपट आ गया। इंद्र ने सोचा, अगर स्वर्ग मांगकर मिल जाएगा, किंतु फिर मुझे कौन पूछेगा, कौन पूजा करेगा? लोग मुझे दान में मिले राज्य की उलाहना देंगे। अतः मैं स्वर्ग न मांगकर इससे इसी की मृत्यु मांग लेता हूँ। उसने राजा से संकल्पित होने की प्रार्थना की और कहा, संकल्प करो कि अपनी बात से नहीं फिरोगे। राजा हंसकर संकल्प उठा लेता है और फिर कहता है कि अब मांगो। इंद्र ने कहा कि मुझे आपका सिर चाहिए। राजा विरोचन वचन से बंधे थे, संकल्पित थे, अतः बोले कि आप ब्राह्मण तो नहीं, आप कौन हो, अपनी पहचान बताओ। इंद्र ने टाल मटोल किया तो विरोचन बोलते हैं, अगर मैंने अब तक कोई पाप नहीं किया तो इस ब्राह्मण बने व्यक्ति का असली चेहरा सामने आ जाए। अब क्या था, डरा सहमा इंद्र सामने खड़ा था। दिग्विजय करने वाले महाराज हंस पड़े और इंद्र से यह कहकर कि छल से तुम मेरा वध करवा रहे हो,
किंतु ज़्यादा दिन तक राज्य भोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी संतान तुमसे इस कपट का बदला अवश्य लेगी। और ऐसा कहकर विरोचन ने अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काटकर इंद्र को दान देकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह दृश्य देखकर राजा के दोनों बच्चे, एक पुत्र बलि जो कालांतर में महादानी महाबली बना, जिसके घर याचक बनकर स्वयं प्रभु वामन रूप रख कर आए, और दूसरी संतान पुत्री विरोचना, दोनों आर्तनाद करने लगे। रोते बिलखते हुए वहाँ आते हैं और बालक बलि और बुजुर्ग भक्त प्रहलाद और सभी लोगों की प्रार्थना के बाद भी इंद्र ने विरोचन का सिर नहीं लौटाया, जो उनके दाह संस्कार के लिए जरूरी था, क्योंकि बिना सिर के विरोचन का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता था। इंद्र जा चुके थे, बलि अभी बहुत छोटा था, बिना लड़े और इंद्र को हराए हुए पिता का सर नहीं मिल सकता था। अतः विरोचना ने अपने दादा श्री प्रहलाद का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी विरोचना सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित थी और उसने सभी राक्षसी विद्याएं सीख रखी थी। उसने स्वर्ग पर अचानक आक्रमण करके रास रंग में डूबे देवताओं पर नागवाणों की वर्षा कर दी और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। भाई राजकुमार बलि ने पिता का सर लेकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी, किंतु राजकुमारी इंद्र सहित अग्नि, वरुण, पवन आदि किसी देवता को जिंदा न छोड़ने पर अड़ गई थी। नागों के जहर से सभी देवता चित्कार कर रहे थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा के लिए राजकुमारी से अनुनय विनय कर रही थी, अपने आप को उनकी दादी होने की गुहार लगा रही थी। जब कोई विनय अनुनय नहीं मानी गई तो अदिति ने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर परम प्रभु विष्णु की आराधना स्तुति करती हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और राजकुमारी से देवताओं को छोड़ देने का आग्रह करते हैं। राजकुमारी अपनी विद्या के अभिमान में भगवान विष्णु का तिरस्कार करती है और उनको दुर्वचन कटु वचन बोलती है, जिससे प्रभु गरुण शक्ति का आह्वान करते हैं और हजारों गरुण प्रकट होकर सभी नागों को खा जाते हैं और देवताओं को मुक्त कर देते हैं। किंतु राजकुमारी अपने पिता के साथ हुए कपट से क्षुब्ध थी, अतः वह स्वयं गरुण सेना पर आक्रमण कर देती है और तलवार लेकर उनके पंख काटने लगती है। यह देखकर श्री भगवान के वाहन गरुण क्रोधित होकर उस राजकुमारी पर सेना के साथ टूट पड़ते हैं। इतने सारे पक्षी और अकेली महिला चारों तरफ से चोच पंजे के प्रहार से उसके अंग भंग हो जाते हैं। उसकी आंखें टेढ़ी, पैर टेढ़े, कान भयानक हो जाते हैं। पीठ को नोच देते हैं, जिससे उसकी पीठ में इतने घाव हो गए जो सूजकर कुबड़ की गठरी बन जाते हैं और जिसके कारण उसकी कमर झुक जाती है और शक्ल बेशक्ल भयानक हो जाती है। देव दानव युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता स्वर्ग पर विराजमान थे और दानव पृथ्वी और पाताल दोनों के स्वामी थे। अब राजकुमार बलि राजा बन चुके थे और प्रहलाद और शुक्राचार्य की सहायता से राज्य चला रहे थे, किंतु भयानक शक्ल और सूरत बिगड़ जाने के कारण लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसी करते थे। इससे क्षुब्ध होकर राजकुमारी हमेशा शत्रुभाव से भगवान विष्णु को नियमित सुबह शाम दोपहर रात भर सिर्फ उनको गालियाँ ही देती थी। कालांतर में उसकी मृत्यु हो जाती है, किंतु मरते समय भी वो अपने कुबड़ और कुरूप स्वरूप को याद करते हुए मरती है। वेदों उपनिषदों में वर्णित है और यह प्रमाणित भी है कि व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेते समय जिस चीज़ में उसकी स्मृति होती है उसको अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म मिलता है। यही कारण था राजकुमारी की स्मृति अपने कुबड़ रूप में थी, इसलिए जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो कुबड़ आदि के साथ उसी प्रकार की शरीर में कमी के साथ जन्मी, किंतु पूर्व जन्म में बैर भाव से उसने पूरी जिंदगी प्रभु का स्मरण किया था। अतः प्रभु ने उसको इस जन्म में बाल लीला आदि के वह समस्त सुख दिए जो हजारों साल की तपस्या के उपरांत मनु और शत्रुपा को दशरथ और कौशल्या के रूप में दिए थे। पिछले जन्म में भी वह बैर भाव से प्रभु का स्मरण करती और इस जन्म में शुरू से ही वह भगवान विष्णु की विरोधी और राम जी का विरोध और घृणा करती थी, किंतु वह आठों पहर राम जी का स्मरण करती थी। बैर भाव से या प्रेम भाव से, किसी भी भाव से जो प्रभु का स्मरण करता है प्रभु उसका स्मरण करते हैं। फिर मंथरा तो उनकी 2 जन्मों से भक्त थी, प्रभु उसका स्मरण क्यों नहीं करते। जय सिया राम।